हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब किससे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास के हिंदी का चैप्टर 2 लेकर, जो काफ़ी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव हर एक साल आता है और 2026 के भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और इस चैप्टर का पूरा जो कहानी होता है हम उसको बताएंगे, ताकि आप लोग को पता चल सके कि इस चैप्टर में किसके बारे में कहा गया है और किस चीज़ के बारे में कहा गया है, ताकि आप सबको जो इस ऑब्जेक्टिव से पूछेगा, इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव आप सबसे बन सके। इसके लिए हम प्यारे बच्चों यह क्लास लाए हैं। और इसे अगर आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से बनने वाला ऑब्जेक्टिव आपका हर एक ऑब्जेक्टिव बनेगा और सब्जेक्टिव ही बनेगा, क्योंकि हम पूरा कहानी को समझाएंगे प्यारे बच्चों, ताकि इस चैप्टर से जो पूछा जाएगा वो आपसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है। आखिर बोला है क्या, चैप्टर 2 में है, जो चैप्टर का नाम है क्या, ढाटे विश्वास, यानी चैप्टर का नाम है ढाटे विश्वास। तो इसमें बोला है क्या, ढाटे विश्वास कहानी के लेखक। तो ढाटे विश्वास कहानी का जो लेखक है वह सातकोरी होता है। तो अगर हम आपसे पूछे प्यारे बच्चों की ढाटे विश्वास कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, तो बताइएगा आप लोग की सातकोरी होता है, ताकि इसे आप याद रख सकें। अगर हम दूसरा प्रश्न को देखें तो यहाँ बोलता है सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था। तो सातकोरी होता का जन्म प्यारे बच्चों कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। जो कि कहाँ, अगर स्थान हम आपसे पूछे तो स्थान यहाँ पे दिया गया मयूरभंज उड़ीसा में। यानी हम पूछे कि सातकोरी होता का जन्म कहाँ हुआ था, तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अगर हम देखें तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों तो बोला है सातकोरी होता किस भाषा के कथाकार है। तो हम प्यारे बच्चों बता दें कि इनका जन्म हुआ था जो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। इसीलिए अगर इसे भाषा पूछा जाए तो इसका भाषा क्या हो जाएगा, उड़िया हो जाएगा, यानी उड़ीसा भाषा का एक कहानी है। अगर देखें प्यारे बच्चों हमने यहाँ बना के इसका स्थान कहाँ होगा, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। यहाँ पे देखें अगला टॉपिक, तो बोला है ढाटे विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है, यानी कि जो कहानी लिखे हैं इसका अनुवाद किसने किया है। तो यहाँ पे दिया गया क्या, यहाँ पे दिया गया राजेंद्र प्रसाद। यानी हम आपसे पूछे कि इस कहानी का अनुवादक कौन है, तो आप लोग बताइएगा कि राजेंद्र प्रसाद है। और इस कहानी के जो प्रमुख, यहाँ तक तो जो था वो यहाँ तक लेखक परिचय था। अगर लेखक परिचय से आप लोग का प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। और हम अगर देखें यहाँ पे अब कहानी के बारे में आते हैं, आखिर इस चैप्टर में किसके बारे में कहा गया है और किस चीज़ के बारे में कहा गया है। तो प्यारे बच्चों इस कहानी का नाम है ढाटे विश्वास, आप लोगों ने जाना। और इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी एक ऐसी औरत होती है जो कि जिसकी पारिवारिक स्थिति काफ़ी दयनीय रहती है, यानी खराब रहती है। और उसका पति जो होता है वह, उसका पति कलकत्ता में काम करता है, जिसका नाम क्या होता है, लक्ष्मण होता है। और लक्ष्मी का 4 संतानें भी होता है, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां होती हैं। और अगर पूछे कि लक्ष्मी का जो पूर्वज थे वो लक्ष्मी के लिए 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे, जिस पर क्या अकेले बीघे पर खेत करती थी, हल किराए पर लेकर। अगर हम आप प्यारे बच्चों बता देते हैं, इसमें बाढ़ का प्रकोप दिखाया गया है, जो कि बाढ़ 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 कभी बाढ़ से प्रभावित होता था, कभी सूखा से प्रभावित होता था। उड़ीसा जो था इस प्रकार भंग हो गया था, जो कभी अगर बरसात का मौसम आए तो बाढ़ वहाँ पे आ जाता था, और गर्मी का मौसम आए तो सुखाड़ वहाँ आ जाता था, जिसके कारण वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। और वहाँ पे जो बारी बारी कर परेशानियाँ आती रहती थी। इसके लिए प्यारे बच्चों अगर हम आपको अभी बताया कि लक्ष्मी के पति क्या नाम था, लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में काम करते थे। यहाँ पे कलकत्ता में काम करते थे। और हाँ क्या बोले कि संतानें 4 थी, संतानें जो थी वो 4 थी, जिसमें 2 बेटा थी, 2 बेटी थी और 2 बेटियाँ थी। अगर हम पूछे कि घर कहाँ था, तो लक्ष्मी का घर जो था वो टीले के नीचे था, सॉरी देवी बांध के नीचे था। जो मंदिर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे बना दिए हैं देवी बांध का मंदिर, यहाँ पे लक्ष्मी का घर है, यहाँ पे बांध है, यहाँ पे क्या है, घर है। अगर हम और देखें प्यारे बच्चों तो जो क्या है, अगर वहाँ के बोले तो सुरक्षा दल का गठन किसने किया था, तो वहाँ पे बताया गया प्यारे बच्चों की सुरक्षा दल का गठन गुरुनिधि ने किया था। और यहाँ जो और बोले तो क्या सुलाकर लक्ष्मी कहाँ जाती थी, 2 बच्चे थी, 2 बच्चे और 7 लड़के थे, उसको सुला कर कहाँ जाती थी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जो जाती थी गुहाल में जाती थी। और अगर हम पूछे प्यारे बच्चों कि स्कूल कहाँ था, स्कूल टीले के नीचे था। और अगर बता दें कि काम आखिर लक्ष्मी का जो उसके पति काम करने कलकत्ता जाते थे, जिसके कारण उसकी इनकम से जो था वो घर का परिस्थिति नहीं चल पाता था, जिसके लिए लक्ष्मी थी वहाँ की क्या तहसीलदार के यहाँ कुछ काम करती थी, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। और यहाँ का जो अगर पूछे कि वहाँ गुण पढ़ाकू लड़का कौन था, तो गुणनिधि था जो वहाँ का पढ़ाकू लड़का था। और हम प्यारे बच्चों बता दें कि जब बाढ़ आता था तो वहाँ के लोगों की काफ़ी परेशानियाँ बढ़ जाती थी, जिसका खबर सबसे पहले हम पूछें तो सबसे पहले खबर किसको पहुँचानी थी, तो वहाँ पे पहुँचानी थी सरपंच साहब को।
सरपंच साहब को थी और सबसे पहले खबर पहुंचानी थी ताकि इसका समाधान निकल सके। और हम प्यारे बच्चे बता दें कि यहाँ पे रिया है क्या, बड़े लड़के। लक्ष्मी का हमने अभी बताया कि लड़के भी थे, जिसमें बड़े लड़के का क्या नाम था, अजीत था। लक्ष्मी का ससुर जो थे वह बांध के काम में मारे गए थे, क्योंकि वहाँ तो बाहर आने का ही समस्या लगा रहता था, जिसके कारण यहाँ पे बांध भी बनाया गया। अगर बांध, जब भी बांध में काम लगता था तो यहाँ के लोग जाते थे। इसी काम में प्यारे बच्चों लक्ष्मी का जो है ससुर मारे गए थे बांध के काम में। अगर हम बता दें प्यारे बच्चों तो इस गाँव में बाढ़ एवं सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। और लक्ष्मी का जो पूर्वज थे वो 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे, इस पे लक्ष्मी क्या करती थी, हल किराए पर लेकर खेती करती थी। और यहाँ का सरपंच जो था उसको सबसे पहले खबर देना था लक्ष्मी का। और इस चैप्टर से प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है क्या, ये जो नदी है वही बाढ़ के आई, इसी बाढ़ के कारण यहाँ पे स्कूल भी बन रहता था और यहाँ के लक्ष्मी का घर जो था वो काफ़ी अच्छी हो गया था। और हम प्यारे बता दें कि इस चैप्टर से अगर हम आप सबसे पूछे प्रश्न तो बताइए कि लक्ष्मी झटे विश्वास कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, तो आप लोग बताइएगा सात कोरी होता है। क्योंकि हम अगर पूछे आपसे कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था तो आप लोग बताइएगा कि क्या हुआ, 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। अगर हम प्यारे बच्चों पूछे आप सबका कि सात कोरी होता किस भाषा के कथाकार थे, तो यह जो थे उड़ीसा भाषा कथाकार थे। और हम बता दें कि ढाटी विश्वास कहानी के अनुवादक कौन थे, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि जो इन्होंने ही इस चैप्टर का अनुवाद किए हैं, इसलिए क्या है राजेंद्र प्रसाद। ढाटी विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन थी, लक्ष्मी थी, क्योंकि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया गया है। और ये लक्ष्मी काफ़ी साहसी औरत थी, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं प्यारे बच्चों की एक औरत 4 बच्चे और किसी प्रकार की आमदनी भी नहीं थी ताकि वो अपना पारिवारिक स्थिति को चला सके। जिसके लिए उसका पति जो काम करते थे कलकत्ता में, वहाँ से इनकम जो आता था उससे इसका घर नहीं चल पाता था, जिसके लिए इसके यह जो थी तहसीलदार के यहाँ कुछ काम किया करती थी ताकि कुछ खर्चा निकल सके। और इसका 4 संतानें थी, जिसमें 2 बेटा थे और 2 बेटियाँ था। और हम बता दें प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर से जो है क्या जितना ही पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से ही पूछा जाएगा। तो हमने बताया आप सबको किस टॉपिक में किस चीज़ के बारे में कहा गया, तो हमने बताया कि इस चैप्टर में जो है बाढ़ के बारे में कहा गया है, क्योंकि बाढ़ एवं सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है, इसीलिए हम इस चैप्टर में जो है बाढ़ एवं सूखा का जिक्र किया गया है। और हम बता दें तो यहाँ पे क्या, अगर हम आप सबसे पूछना चाहें तो हम पूछ सकते हैं, बताइए कि यहाँ का लेखक सात कोरी होता है, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। और अगर स्थान पूछे कि कहाँ हुआ था तो स्थान में बताइएगा कि सात कोरी होता का जन्म कहाँ हुआ था। और यहाँ का प्रमुख पात्रा कौन थी, ये भी आप लोग बताइएगा कि प्रमुख पात्रा कौन थी। तो अभी हमने आपको बताया कि इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से हम जो थे इसके पहले वाला चैप्टर दही वाले मगमा का पूरा सारांश बताए थे, जिससे ऑब्जेक्टिव सारा का सारा क्या होगा, बना होगा। आप लोग ने अगर टेस्ट दिए होंगे तो ज़रूर बना होगा। इसके पहले हमने चैप्टर इस दही वाले मगमा का ऑब्जेक्टिव जो पहले लिए थे उसमें आप जाकर देखिए कि आप सबसे बन रहा है या नहीं। और इस कहानी का भी चैप्टर सारा समझा दिए हैं, तो इस कहानी का ऑब्जेक्टिव आप सबसे बनेगा, क्योंकि इस कहानी में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित कहा गया। इस कहानी के लेखक कौन, सात कोरी होता। और अगर पूछे उनका जन्म कब होता तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। कहाँ हुआ था तो मयूरभंज उड़ीसा में। यह किस भाषा में है, अनुदित है तो उड़िया भाषा में। और लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना 1 बीघा जमीन छोड़ी, इस पर हल किराए पर लेकर क्या करती थी, खेती करती थी। तो मेरे पास एक मेरा भाई बैठा है, जाओ में तुम पानी लेके आओ तो। और काफ़ी अच्छा लड़का है जो कि मेरे यहाँ भी पढ़ने आता है, मेरे यहाँ ही, वो मेरा छोटा भाई है। तो चलिए आज मुझसे मिलवाते हैं कि आखिर कौन है वो। अब हम आ जाओ, ये देखिए ये जो है मेरा छोटा भाई है। तो अमित बताइए आप कुछ कहना चाहेंगे, बताइए ना, क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार। तो पढ़ने में मन लगता है ना, कैसा पढ़ाई रहता है? अच्छा रहता है ना। ये मेरा छोटा भाई है जो कि काफ़ी अच्छा है, और कोई भी छोटा मोटा काम करने कहते हैं तो कर देता है। यहाँ तक कि अगर आप ही देखें तो कैमरे के पीछे यही बैठा हुआ था, जो कि सारा चीज़ को मैं अथी कर रहा था। तो ठीक है मिल जाओ।
चलिए पानी पी लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह क्लास आप लोगों को कैसे लगा ये कमेंट में जरूर लिखिएगा और बताइएगा। हमने आप सबसे कितना 2-3 प्रश्न किए, यहाँ तक कि आप लोग को हम अपना छोटा भाई से ही परिचय करा दिए। तो आप लोग बताइएगा कि सात कोरी होता का जन्म जो है कब हुआ था और स्थान कहाँ हुआ था, और यहाँ का सात कोरी होता का प्रमुख जो थी वो पात्रा कौन थी, यह भी बताइएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और बताइएगा चौथा में लक्ष्मी का पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे, कितने बीघा जमीन छोड़ गए थे, यह भी बताइएगा। और 5वां में देखें तो 5वां में दे देते हैं क्या, हाँ, लक्ष्मी की कुल कितनी संतान थी, यह भी बताइएगा। लक्ष्मी की संतान, आखिर लक्ष्मी की जो थी वो कितनी संतानें थी, ये भी आप लोग बताइएगा। और प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम अगला चैप्टर का भी, जो कि अगला चैप्टर है क्या, माँ है, ईश्वर पट्टिका है। तो चलिए अगला चैप्टर को हम इसी तरह से लाएंगे और पूरा सारांश को समझाएंगे। इसके पहले वाला चैप्टर में दही वाला मंगा में था, उसमें पूरा सारांश समझाए थे, जिससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव बन गया होगा। तो इसी तरह से इस चैप्टर को भी पूरा सारांश को समझाएंगे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ये 5 को आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। यह क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम इसी तरह से क्या करें, आगे भी क्लास लाते रहें।